हेलो टू ऑल ऑफ यू। एक और शानदार क्लास के साथ में स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में अपन बात करेंगे बहुत शानदार इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। पर टॉपिक से मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ, अलग अलग टॉपिक से अपन इस सेशन में डील करेंगे जो आपके नॉन नर्सिंग के रहने वाले हैं। नॉन नर्सिंग के आपके आरआरबी में पूछे जाएंगे। तो सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें आपके जीके होंगे, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे और जो भी क्वेश्चंस और भी हैं इम्पोर्टेंट उसको अपन डील करेंगे। अलग अलग टॉपिक से मैंने क्वेश्चंस लेके आ गए। आपके करंट अफेयर्स के अलग टॉपिक से क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं और जीके के अलग टॉपिक से मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो लास्ट तक ज़रूर बने रहेगा। सेशन बहुत शानदार रहने वाला है। क्वेश्चंस अगर आपको शानदार लगे तो एक क्लास को एक बार अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना। प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है तो मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। मैराथन क्लास मैंने ले रखी हैं जनरल साइंस, आप में उसको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। 100 to 1% उसमें से क्वेश्चंस आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे, तो वो क्लास आप ज़रूर देख लेना। और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल की मैं लिंक आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। मैं पर डे वहां पे भी क्वेश्चंस आपको सेंड करता हूं करंट अफेयर्स के। तो अपन को नॉन नर्सिंग का पार्ट इतना मजबूत करना है कि आरआरबी में लगभग अपन ने 25 से ज़्यादा नंबर आ जाए नॉन नर्सिंग के पार्ट में से। तो नॉन नर्सिंग के पार्ट में से अगर 25 नंबर आ गए तो श्योर सिलेक्शन है, 100% सिलेक्शन होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का अपना एक टॉपिक है, मैं लेकर आया हूँ। एक टॉपिक है कौन सा, इतिहास के महत्वपूर्ण पर्सन आपके रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे इतिहास के। हिस्ट्री के क्वेश्चंस इसमें अपन डील करेंगे। हिस्ट्री के क्वेश्चंस अपन 10 क्वेश्चंस करेंगे जो भी इम्पोर्टेंट होंगे, और उसके बाद में और भी क्वेश्चंस है अलग टॉपिक से, वो भी करेंगे अपन। तो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ बातचीत किए। फर्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज किस पुरातत्व ने की थी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मोहनजोदड़ो की खोज किस पुरातत्व ने की थी, राकलदास बनर्जी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो ये क्वेश्चन 100 to 1% पूछे जाएंगे। जो अभी आपकी सिविलाइजेशन हो गया, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता मतलब इंडस वैली सभ्यता हो गई, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गए, सिंधु घाटी सभ्यता, इनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपकी एमसीआरई में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। इंडस सिविलाइजेशन मतलब कौन कौन से राज्य में है, तो वो क्वेश्चन पूछा गया था, एक्सट्रैक्ट करके पूछा गया था। तो उसमें से आपको राइट करना था। ऐसा भी पूछा जा सकता है, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ कहाँ पे हैं और या कहाँ पे नहीं है, एक्सेप्ट में दिया जा सकता है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। तो मोहनजोदड़ो की खोज किस पुरातत्व ने की थी, राकलदास बनर्जी ने। वो भी मैं इंडस सिविलाइजेशन के बारे में और अच्छे से अपन डील करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जेम्स प्रिंसेप ने। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो शानदार क्वेश्चन है। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किन दो शक्तियों के बीच लड़ी गई थी, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में पानीपत की थर्ड वॉर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। ये भी अपन वॉर के बारे में भी एक क्लास में क्वेश्चंस में लेके आऊँगा। नेक्स्ट क्लास में साथ में ही अपन डील करेंगे। वॉर में अपन क्वेश्चन डील कर लेंगे। वॉर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको अपन डील कर लेंगे उस क्लास में। और इंडस सिविलाइजेशन, दो टॉपिक ये हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, भारत में सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारिक केंद्र किस देश ने स्थापित किया था, पुर्तगाल ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पुर्तगाल ने भारत में सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारिक केंद्र किस देश ने स्थापित किया था, पुर्तगाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले एक बार सेशन को शेयर जरूर कर देना। फिफ्थ क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व
दिल्ली में किसने किया था? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 1857 की क्रांति हुई थी ना, वहाँ पे दिल्ली में उनका नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने। बहादुर शाह जफर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, भारत में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? लॉर्ड लेटन ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, भारत में जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट होता है, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन आपके 10th क्लास में। तो भारत में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? लॉर्ड लेटन ने। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, किस भारतीय शासक को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो, समुद्रगुप्त के ऊपर एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। सम्राट समुद्रगुप्त। तो किस भारतीय शासक को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है? सम्राट समुद्रगुप्त। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, काकोरी कांड 1925, ये भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। काकोरी कांड कब हुआ? 1925 से मुख्य रूप से कौन जुड़ा था? जो आपके नाम राम प्रसाद बिस्मिल हैं और अशफाक उल्ला खान, ये उस काकोरी कांड में शामिल थे। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काकोरी कांड कब हुआ था? 1925 में, 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बॉम्बे में और 1885 में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन। 10 स्टार इस पे दे देना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बॉम्बे में 1885 में, 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में महात्मा गांधी किसकी ओर से गए थे? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से गए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 को। और फेस्ट कब हुआ था? शायद 1961 नहीं, सॉरी 61 नहीं, 1960 को हुआ था। याद नहीं है ये डेट, लेकिन देख लेना, इम्पोर्टेंट है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में महात्मा गांधी की ओर से कौन गए थे? महात्मा गांधी की ओर से, मतलब महात्मा गांधी किसकी ओर से गए थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब अलग टॉपिक है अपना। एक है पंचायती राज व्यवस्था से। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? राजस्थान, नागौर जिले से। देखो, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? राजस्थान, नागौर जिले से। सेकेंड क्वेश्चन है, ब्लू वाटर नीति किसने प्रारंभ की थी? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। थर्ड क्वेश्चन है अपना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस समुद्र में स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को समाप्त किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को क्या किया था? समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस सम्मान से नवाजा गया था? भारत रत्न 1954 में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। भारत रत्न राष्ट्रपति बनने से पहले भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उनको राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, भारत में कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विक्रम साराभाई। देखो, कंप्यूटर से भी 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे कंप्यूटर के क्वेश्चन। तो अब
स्पीड बढ़ा के मेरे कंप्यूटर की क्लासेस ज़रूर देख लेना, मेरी प्लेलिस्ट में है। थोड़ी बहुत जो भी आपके इंपॉर्टेंट नेम्स की हो गई, MS वर्ड की हो गई, और जो भी फुल फॉर्म्स होती हैं उनकी क्लासेस देख लेना, 2 से 3 क्लास देख लेना, क्या पता पूछ ले जाए और पूछेगा क्वेश्चन। तो भारत में कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? विक्रम साराभाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो जुपिटर है, बृहस्पति हैं, वो अपनी अक्ष पे क्या करता है? सबसे तेज घूमता है जुपिटर, बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? जम्मू और कश्मीर से। जम्मू और कश्मीर से 370 की धारा हटेगी ना, वाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में ताजमहल का निर्माण हुआ है? शाहजहां ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, मानव विकास सूचकांक HDI किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम होता है UNDP के द्वारा। UNDP के द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो मानव विकास सूचकांक होता है वो जारी किया जाता है UNDP के द्वारा। नेक्स्ट अपना टॉपिक है कुछ प्रमुख उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले उत्प्रेरक मतलब कैटालिस्ट यूज्ड इन सम मेजर इंडस्ट्रीज। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मतलब जैसे आपके होते हैं ना, जैसे लोहा तत्व हो गया, मतलब आपके बॉक्साइड हो गए, आपने पढ़े होंगे एलिमेंट्स के बारे में, उनके बारे में अपन डील करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट है, अमोनिया गैस बनाने की हेबर विधि में प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या है? व्हाट इज द कैटालिस्ट यूज्ड इन द हेबर प्रोसेस फॉर प्रोड्यूसिंग अमोनिया गैस? लोहा का चूर्ण, फाइनली डिवाइडेड आयरन। लोहे का चूर्ण बोल सकते हैं या फाइनली डिवाइडेड आयरन। सेकेंड क्वेश्चन है एल्कोहल से इत्र बनाने की विधि में प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या है? व्हाट इज द कैटालिस्ट यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इत्र फ्रॉम एल्कोहल? इत्र से मतलब एल्कोहल से इत्र बनाने की प्रक्रिया क्या आपकी क्या रहेगी? उसमें कौन सा उपयुक्त होगा? गर्म एल्यूमिना, हॉट एल्यूमिना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, क्लोरीन गैस बनाने की डिकिन विधि में प्रयुक्त उत्प्रेरक है? देखो क्लोरीन गैस अपन बनाते हैं उसमें जो डिकिन विधि है, प्रोसेस है, उसमें जो प्रयुक्त उत्प्रेरक हैं वो क्या है? व्हाट इज द कैटालिस्ट यूज्ड इन द डिकन प्रोसेस फॉर प्रोड्यूसिंग क्लोरीन गैस? क्लोरीन गैस बनाने के लिए जो क्यूप्रिक क्लोराइड होता है उसको यूज में किया जाता है, क्यूप्रिक क्लोराइड को यूज में किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, आंतों व प्रोटीन्स को एमिनो अम्ल में अपघटित करने में प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या है? व्हाट इज द कैटालिस्ट यूज टू हाइड्रोलाइज इंटेस्टाइन्स एंड प्रोटीन्स इनटू एमिनो एसिड्स? तो ट्रिप्सिन एंजाइम, ये तो आपको पता ही होगा। ट्रिप्सिन एंजाइम ये क्या करता है? प्रोटीन्स को क्या करता प्रोटीन को क्या करता है? एमिनो एसिड में चेंज करता है। ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिनोजन हो गए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने में प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या है? ग्लूकोज से जो एथिल अल्कोहल बनता है वो उत्प्रेरक कौन सा होगा? व्हाट इज द कैटालिस्ट यूज टू मेक इथाइल अल्कोहल फ्रॉम ग्लूकोज? जाइमेस एंजाइम। जाइमेस एंजाइम होता है ना आपका, जो क्या करता है? ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, दूध से लैक्टिक अम्ल बनाने में प्रयुक्त उत्प्रेरक है? लैक्टिक एसिड से लैक्टोबैसिलस ही होता है ना। व्हाट इज द कैटालिस्ट यूज टू प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड फ्रॉम मिल्क? लैक्टिक एसिड बनाने की प्रक्रिया लैक्टिक बेसिली या लैक्टोबैसिलस बोलते हैं, ये तो सभी को पता होगा। तो याद रख लेना लैक्टोबैसिलस क्या कहलाता है? ये किण्वन विधि के द्वारा क्या किया जाता है? जो लैक्टिक एसिड होता है मिल्क से बनाया जाता है। दूध से लैक्टिक एसिड जो बनता है किण्वन विधि के द्वारा, वो आपके लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। ध्यान भी रख लेना बैक्टीरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 10 स्टार दे देना इस क्वेश्चन को। व्हाट इज द कैटालिस्ट यूज टू प्रोड्यूस वनस्पति घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स? निकिल जो होता है ना उससे क्या किया जाता है? वनस्पति तेल से जो कृत्रिम घी होता है वो बनाया जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आज के सेशन में अपन ने बहुत शानदार क्वेश्चंस किए थे,
तो आपको 100% हेल्पफुल ज़रूर मिलेगी। अगर आप मेरी कंटिन्यू क्लासेस देखते आ रहे हो तो एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा। तो मेरी मैराथन क्लास आप ज़रूर देख लेना, बहुत ज़्यादा आपको वहाँ पे हेल्प मिलेगी। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।